चलिए यहाँ देखिएगा कि बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। और बहुलक का जो परिभाषा होता है, यानी बहुलक का जो परिभाषा है आपका, तो बहुलक का परिभाषा क्या है कि किसी दिए गए आंकड़ों में वह चर मान, मतलब जो रहेगा चर मान आंकड़ा जो रहेगा, तो किसी दिए गए आंकड़ों में वह चर मान जो सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि किसी दिए गए आंकड़ों में वह चर मान, किसी दिए गए आंकड़ों में वह चर मान जो सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या कहते हैं? मतलब चर मान जो है सबसे अधिक बार जो संख्या आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा जो परिभाषा है, दूसरा जो है कि आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार अधिक बार आता है उसी को क्या कहते हैं? या सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। बात समझ में आया? और उसके बाद जो है ना बहुलक को MO से कथी करते हैं? कहते हैं, या MO से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? या इसको बोलते हैं M डॉट से डिनोट, मतलब सूचित किया जाता है। फिर से देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई परिभाषा पूछ दे कि बहुलक का क्या है परिभाषा होता है, तो सरल भाषा में उसको जवाब दीजिएगा कि जो चर मान में यानी आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार संख्या आया होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए उसको अगर सही जवाब देना है तो उसको बोलिएगा कि दिए गए आंकड़ों में वह चर मान, मतलब कि वह चर मान जो चर मान रहता है ना, आंकड़ा जो रहता है वो चर मान, वह चर मान जो सबसे अधिक बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसका टोटल मतलब हम लोग क्या समझें कि जो बहुलक जो दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो चर मान दिया रहेगा, उसमें जो ना सबसे अधिक बार जो संख्या आया होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बात समझ लिए? एग्जाम में आपका 1 नंबर रहेगा, ठीक है, माध मादिका बहुलक। बात समझ रहे हैं ना? 3 नंबर का सवाल जो है इससे रहेगा, तो 1 नंबर जो है इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो है रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सरल वितरण से, सरल वितरण के लिए, तो सरल वितरण इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए एग्जाम्पल में जो है यहाँ 2, 4, 5, 5, 6, 5 है, तो इसमें जो चर मान जो है यानी जो आंकड़ा है, बताइए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 5 है। तो 5 जो है इसका क्या है? बहुलक। तो बहुलक क्या है? तो बहुलक को MO से डिनोट करते हैं ना, तो बहुलक कितना हो गया? आपका 5 हो गया। बात समझ में आया? और बताइए कि इसमें बहुलक आपका कितना होगा? देखिए 2, यहाँ 2 कैसे मालूम किए हैं? क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 1, 2, 3, 4 बार आ गया, तो सबसे ज्यादा यही ना है। इसको देखिए 4 और 4 2 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, तो सबसे ज्यादा कौन है? 2 है। तो इसका मतलब है जो बहुलक इसमें होगा कितना होगा? बहुलक को इसमें होगा 2 होगा। बात समझ आए ना? तो 1 नंबर बताइए आसान है कि नहीं है? यहाँ से तो मिल जाएगा, क्योंकि परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें यही ना परिभाषा यही ना कर रहा है कि चर मान में यानी आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अब बताइएगा कि अब जो है ना सरल वितरण से तो ये देख लिए हैं, अब अवर्गीकृत होता है ना, जिसमें आपको क्या देगा? अवर्गीकृत में माध मादिका, लो देखो, तो ये बहुलक जो है इस सरल वितरण से देगा तो समझ में आ जाएगा कि सरल वितरण में जो सबसे अधिक बार संख्या आया होगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो इसमें देखें कि सबसे अधिक बार कितना आया है? 5 आया है, तो 5 जो है क्या है? इस चर मान का बहुलक है, इस चर मान का बहुलक है। आप ये भी बोल सकते हैं इस आंकड़ा का बहुलक कितना है? 5 है। अगर इसमें देखिए संख्या कई बार 2 जो है कई बार आया है? 4 बार, यानी सबसे अधिक बार आया है, वही आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। लेकिन अवर्गीकृत के लिए क्या होगा? अवर्गीकृत में बारंबारता आ जाता है, तो इसमें जो है ना इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठा गया, मिल गया, तो इसमें क्या करेंगे कि बारंबारता को देखेंगे कि कौन सा बारंबारता सबसे ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? तो आप बताइए कि इसमें जो है सबसे बड़ा बारंबारता किसका है? सबसे बड़ा बारंबारता 12 है कि नहीं है? तो इस बारंबारता 12 है, तो इसका चर मान कितना है? 6। इसका मतलब है कि बारंबारता जो है 12 है, तो चर मान कितना बार आया होगा? 6 जो है ना 12 बार आया है। 6 जो कई बार आया है? 12 बार आया है। बात समझ रहे हैं? तो इसका बहुलक कितना हो गया? इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ से देखा जाए आपको तो इसमें कौन सबसे ज्यादा बार है? बारंबारता देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा कौन बार आया है? 5 आया है। तो 5 में अब चर मान देखेंगे, यानी 60 जो है ना सबसे ज्यादा बार आया है। 60 जो है सबसे ज्यादा बार,
यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 3 और 4 है, तो सबसे ज्यादा बरम्बारता किसका है? 60 का। इसका मतलब है कि 60 जो है ना अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका बहुलक कितना हुआ? 60 हुआ। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो है इसका परिभाषा और बताते हैं आपको कि कैसे आ गया, जरा समझिएगा कि कैसे आ गया। है समझ में आया ना कि बहुलक जो है, बहुलक तो जो सबसे अधिक बार जो संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ जरा तनी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका सरल वितरण से हो गया। देखिए यहाँ देखो 4 5 4 3 4 8 4 है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये आपका सरल वितरण से है ना। तो इसमें बात बताइए कि इसमें जो है बहुलक कितना होगा? इसमें बहुलक कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसमें बहुलक 4 कैसे मालूम किए हैं? क्योंकि सबसे अधिक बार, क्योंकि मेरा जो परिभाषा यही बोल रहा है कि जो सबसे अधिक बार आएगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो इसमें बताइए बहुलक कितना है? बहुलक कितना है? 4 हो गया। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल समझते हैं कि 5 6 7 5 7 6 7 9 7। इसमें बताइए कि इसमें जो है बहुलक कितना है? 7 है, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा बार आया है। तो बहुलक क्या है आपका? 7 है। तो यहाँ क्या हो गया? बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक आपका क्या हो गया? 7। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 1 5 1। अब बताइए इसमें बहुलक कितना है? इसमें बहुलक देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 बार यही ना आया है। बाकी देख लीजिए 1 2 3 4 3 बार आया है। उसके बाद 5 देखिए 3 बार। उसके बाद 2 1 2 2 2 बार आया है। 3 3 2 बार आया है। तो बाकी सब तो छोटा है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 1। तो एम ओ यानी बहुलक क्या हो गया? 1 हो गया। ये समझ में आया? कैसे दिक्कत है? नहीं है। अब इसी को सनमा को क्या करेगा? देखिए समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यही क्वेश्चन को आपको क्या करेगा? देखिए आपका हो गया चरमान, आई हो गया आपका बरम्बारता। ये आपका चरमान हो गया, बरम्बारता हो गया, ठीक है। देखिए पहिल का जो जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 लिख दिए, 4 है 5 है 8 है, यही ना संख्या है। तो देखिए 3 कई बार आया है? 1 बार आया है, तो 1 लिख रहे हैं। उसके बाद बताइए कि 4 कितने बार आया है? 4 बार। 5 कई बार आया है? 1 बार। उसके बाद 8 बार। तो बताइए इसमें किसका बरम्बारता सबसे अधिक है? इसमें सबसे बरम्बारता कौन अधिक है? 4 है। तो 4 यानी 4 जो है ऊपर वाला चर मान देखेंगे तो 4 सबसे अधिक बार आया है। तो इसका मतलब है कि इसका एम ओ यानी बहुलक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोले यहाँ से कहीं से दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ से बता देते हैं आपको। 4 2 3 4 6 7 5 7 6 7 9 7 9 7 1 7 है। तो कौन कौन अच्छी से है? सरल वितरण से, ठीक है। तो इसमें बताइए कि इसमें जो होगा बहुलक कितना होगा? क्योंकि देखिए 4 कई बार आया है? 2 बार। 2 कई बार आया है? 1 बार। 3 कई बार आया है? 1 बार। और 6 2 बार। और 7 को देख लो 4 बार और 5 1 बार है ना। तो सबसे ज्यादा कौन है? 7 है। तो बहुलक कितना हो गया? बहुलक आपका हो गया 7। बोले ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर फिक्स है कि यहाँ से आपका मिलेगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए 2 4 6 7 5 6 7 6 8 6 9 6 3 6 अब इसमें बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 6 आया है ना। तो इसमें आपका जो है बहुलक कितना हो गया? बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इसको दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है। तो बहुलक में जो सबसे अधिक चर मान में जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या कहते हैं? बहुलक। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ से आपका स्पष्ट हुआ कि 1 नंबर आपका फिक्स है। जाकर क्वेश्चन बैंक को लिख कर देखना सब इस टाइप से क्वेश्चन है कि नहीं है। बात समझ में आया? कभी कभी आंकड़ा जो अवर्गीकृत वाला बताया है ना, वह भी पूछ देता है। तो उसमें क्या देखेंगे?
अवर्गीकृत में हम देखेंगे कि बारंबारता किसका अधिक है और उसके ठीक चौर मान क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको उतार लीजिए, एग्जाम्पल भी उतार लीजिएगा।